इंदौर कपल मिसिंग केस में अब सबसे बड़ा ट्विस्ट आया है। पत्नी सोनम रघुवंशी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। इंदौर से शिलांग हनीमून मनाने गए कपल लापता हो गया था, जिसके कुछ दिनों बाद पति राजा रघुवंशी की लाश मिली थी, लेकिन पत्नी लापता थी, मगर अब उसने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। सोनम ने यूपी के गाजीपुर में खुद को पुलिस के हवाले किया और उसके अलावा 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हमलावर बताए जा रहे हैं। तो क्या सोनम ने ही राजा की हत्या की है? ये पूरा केस क्या है? सोनम कब और कैसे पुलिस के सामने आई हैं? सारे सवालों के जवाब देंगे आपको इस वीडियो में। अब तक इस केस में सोनम लापता थी, लेकिन वो गाजीपुर के एक ढाबे पर बेहोशी की हालत में मिली जब उन्होंने पुलिस को सरेंडर किया। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया है कि सोनम कुछ घंटे पहले ही मिली हैं, जिसके बाद महिला को होल्ड किया गया है। उसने गाजीपुर में खुद को सरेंडर किया। केस की जांच अभी चल रही है। इंदौर पुलिस गाजीपुर पहुंच रही है और पूरे मामले की जानकारी के लिए सोनम ने खुद अपने घर वालों को कॉल किया था। इन सब के अलावा पुलिस अभी एक अन्य हमलावर को पकड़ने की तलाश में है और उसके लिए अभियान जारी है। इस पूरे मामले की जानकारी मेघालय के मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करके दी। उन्होंने लिखा कि इंदौर के राजा हत्याकांड में मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है। महिला ने खुद सरेंडर किया है और एक अन्य हमलावर को पकड़ने के लिए अभियान अभी भी जारी है। वहीं इस मामले में मेघालय के डीजीपी ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इंदौर के व्यक्ति की हत्या के मामले में अपनी सोनम के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सोनम को किसी तरह की चोट नहीं आई है, वो पूरी तरह से ठीक है। इस वक्त वो पुलिस के जरिए उसे एक जगह पर रखा गया है। अब आपको ये केस भी थोड़ा सा समझा देते हैं। ये मामला शुरू होता है मई 2025 में, जब इंदौर के रहने वाले नवविवाहित जोड़ा राजा और सोनम रघुवंशी अपने हनीमून के लिए मेघालय के शिलांग में घूमने के लिए गए थे। 23 मई को दोनों एक होम स्टे में रुके थे, जिसके बाद वो पास के गांव में घूमने के लिए निकले, लेकिन इसके बाद से उनका कोई पता नहीं चला। उनसे ना तो घर वाले कोई संपर्क कर पा रहे थे और ना ही उन्होंने अपनी कोई जानकारी किसी को दी थी। और उनका किराए पर लिया गया स्कूटर एक रोड पर मिला, जो कि लावारिस हालत में था, और वहीं से ये मामला शक के घेरे में आ गया। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो आसपास के पहाड़ी और खतरनाक इलाकों में खोजबीन शुरू हुई। करीब 10 दिन बाद 2 जून को राजा का शव मिलता है, जो कि एक गहरी खाई में मिला था। उसकी जेब से वॉलेट गायब था, सोने की अंगूठियां भी उसके पास नहीं थी और चेन भी नहीं मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की आशंका को मजबूत कर दिया और सोनम अभी भी लापता थी, जिससे परिवार वालों को अपहरण की आशंका हुई। लेकिन पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, क्योंकि सोनम अचानक से गायब हो गई थी। और इस केस में सबसे पहला ट्विस्ट तब आया जब शनिवार को एक गाइड ने पुलिस को एक इम्पॉर्टेंट जानकारी दी। उसने दावा किया कि इंदौर का ये कपल जब हनीमून पर था तो राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम के साथ 3 और लोग मौजूद थे, जो कि पुरुष थे, और जब वो घूमने गए थे तो वो इन्हीं लोगों के साथ थे। यहीं से केस पलट गया। पुलिस को शक हुआ कि सोनम ने ही राजा की हत्या की साजिश रची थी और कुछ लोगों ने इस काम के लिए उसका साथ भी दिया होगा, लेकिन इसके भी कोई सबूत नहीं मिले। फिलहाल सोनम सामने आ गई है और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या उनकी पत्नी सोनम ने ही करवाई है। रिपोर्ट्स की माने तो सोनम ने पति की हत्या के लिए 3 लोगों को सुपारी दी थी। ऐसे जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने ये दावा किया है। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो बाकी अन्य 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने कहा है कि ये सुपारी उन्हें सोनम ने ही दी थी राजा की हत्या करने के लिए। हालांकि सोनम का परिवार इससे साफ इनकार कर रहा है। शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी।
वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा हाँ, अच्छा मेघालय की सरकार का जो है वो ये ट्वीट है कि 4 लोग गिरफ्तार कर लिए लड़के के साथ, जिसमें 3 लड़के मध्य प्रदेश के। अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फ़ोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फ़ोन लगाया है। मतलब बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो। हाँ, वही चीज़ है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से। रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया ढाबे वाले ने। अच्छा हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फ़ोन लगाया। अच्छा हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फ़ोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की, वहाँ ढाबे पे, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। मतलब मेघालय 2 बजे पुलिस के करीब की ने बात की है। आपकी मेरी बिट्टी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से। अभी इस केस में लगातार डेवलपमेंट हो रहे हैं और जैसे ही आगे की जानकारी हमें मिलेगी हम आपको जरूर देंगे। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।